राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। अब देखिए 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और 1 अक्टूबर तक रहेगी। फिर 2 अक्टूबर को दशहरा रहेगा, उसके बाद में करवा चौथ, अहोई अष्टमी और फिर दिवाली। ऐसे में हम सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है घर की सफाई के लिए। दिवाली की सफाई में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए एंड टाइम पर सफाई करना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन ही होगा, क्योंकि फिर हम त्यौहार को एंजॉय नहीं कर पाते, थके थके से लगते हैं, स्किन पर कोई ग्लो नहीं होता, स्किन भी डल डल लगती है। दिवाली पर सफाई करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पर्व देवी लक्ष्मी का है, जिन्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है और इस बहाने डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, बेड के अंदर, ट्रंक के अंदर। वैसे तो हम डेली बेसिस पे सफाई करते ही हैं और अपने घर को चमका कर रखते ही हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि बेड के अंदर हो गया या फिर ना बक्से के अंदर हो गया या ऊपर के ऐसे एरिया जहाँ पर ना हाथ नहीं जाता है, वहाँ पर हम छोड़ देते हैं। और वैसे भी दिवाली से पहले रहता है बरसात का मौसम, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सीलन, थोड़ी अजीब सी महक घर में हो ही जाती है और घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाती है। तो हम रंगाई पुताई ये सारे काम भी करते ही हैं दिवाली से पहले, तो इस बहाने हमारे घर की केयर हो जाती है। दिवाली की सफाई में हमें सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है वो ये होती है कि पूरा घर कैसे साफ़ करें। सबसे पहले तो हमें यही समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप भी यही सोच रही हैं तो टेंशन मत लीजिए, आज का वीडियो जो है वो इसी बेसिस पर है। मैं अपने 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आज का ये वीडियो बना रही हूँ कि दिवाली की सफाई किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सफाई शुरू करने से पहले, देखिए दोस्तों, जब भी हम सफाई करने बैठते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। जिनमें से सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप घर में ना, जिस दिन आप सफाई करने स्टार्ट कर रही हैं उस दिन सुबह जल्दी उठ करके और खाना बना लीजिए। खाना बनाने से ये होता है कि आपको ना फिर टेंशन नहीं रहती है खाना बनाने की, एक बर्डन नहीं रहता है कि अरे अभी तो खाना भी बनाना है। प्लस ना घर के सदस्य कभी आकर के बोलेंगे ब्रेकफास्ट दे दो, कभी बोलेंगे लंच दे दो, खाना दे दो, तो आप भी है ना इरिटेट होती हैं, प्लस है ना आपका टाइम भी वेस्ट होता है ये बीच बीच में जा करके ऐसे काम करने से। तो बेटर है कि आप खाना बना करके साइड में रख दो और सबको बता दो कि ये वाला खाना आपको खाना है, अपने आप लेकर के खा लेना, मैं आज सफाई कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। दूसरा, घर की सफाई शुरू करने से पहले अपने चेहरे और बालों को धूल और गंदगी से बचाने के लिए उन्हें कवर जरूर कर ले और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा ले। हो सके तो ग्लव्स होते हैं ना, उनको आप पहन लीजिए अगर आपके पास में है तो। और हाँ, सारी सफाई एक दिन में नहीं करनी है, ये तो आप सोचना भी मत कि हम एक दिन में सफाई कर सकते हैं। इसलिए ही सफाई जो है वो 15-20 दिन पहले स्टार्ट करनी है। और साथ ही साथ आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने, ऐसे कपड़े पहनने जिनको पहन करके आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं। और हाँ, अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी भी आप ऐसी पहनिए जो लाइट वेट हो और कमर पे अच्छे से कस लीजिए, उसके बाद में आप सफाई शुरू करिए, क्योंकि अब हमको बनना है सुपर वुमेन, सुपरमैन, ही मैन, ये सारे जो होते हैं ना सुपर हीरो, ये अब हमको बनना है और कभी यहाँ चढ़ना है कभी वहाँ चढ़ना है। इसलिए हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो और गर्मी ना लगे। तो इसलिए, और हो सके तो कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं ना वो पहनिए, और हो सके तो ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको डिस्कार्ड करने हैं, कि आपने सोच रखा है कि अब मैं इसको नहीं पहनूंगी, तो उस कपड़े को पहन करके सफाई कर लीजिए, जिससे कि अगर उस पर दाग धब्बे लगते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, तीसरी चीज़, सफाई शुरू करने से पहले सफाई के में ना जो काम आती हैं चीज़ें अपने पास में रख लें, ताकि बार बार लेने के लिए इधर उधर आपको भागना ना पड़े। जैसे ब्रश हो गया, जूना, स्पॉन्ज, डिटर्जेंट, सिरका, बेकिंग सोडा, या फिर जो भी आप अपनी सफाई में काम में लेती हैं वो सारी चीज़ें अपने पास में रख लीजिए। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है जो आपको रखना है ध्यान, वो है सफाई से पहले सभी पर्दे, कुशन, कारपेट या रग्स अगर आप बिछाती हैं तो वो, इन सबको आप हटा दीजिए, जिससे कि धूल मिट्टी से ही ज़्यादा गंदे ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे दाग लग जाते हैं फिर वो हटाए नहीं हटते और फिर हमारी वो चीज़ खराब हो जाएगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या ही फ़ायदा है। और हाँ, इन चीज़ों को, जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, या फिर कुछ आपको सफाई कर रहे हैं ऊपर से मिट्टी गिरने वाली है, तो इनको आप पुरानी जो बेडशीट होती है ना उससे कवर कर दीजिए। उसके बाद में ही आप है ना जाले हैं या फिर जो दीवारों की धूल मिट्टी वो हटाना शुरू कीजिएगा।
उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप घर में किसी की मदद भी ले सकती हैं, पति की ले सकती हैं, बच्चों की ले सकती हैं। अगर वो मदद करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो आप इस जो सफाई वाला प्रोसेस है इसको अकेले ही एंजॉय करिए, अपने मनपसंद गाने चलाइए और बस जुट जाइए सफाई करने के लिए। हो सके तो जो ये सफाई है वो सुबह जल्दी ही सारे काम निपटा कर फिर क्लीनिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपको दोपहर तक एक छोटी सी नैप लेने का टाइम भी मिल जाए। इससे क्या होगा ना कि आपको शाम का जब आप खाना बनाएंगे तब आपको इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होगी, और इससे क्या होगा ना कि आपको बिना थकावट के ही आप है ना जो है घर की सफाई कर पाएंगी, और जल्दी भी कर पाएंगी और मोटिवेटेड भी रहेंगी कि अरे इतनी जल्दी हो गई सफाई, तो फिर अगला जो कहते हैं ना कि प्लानिंग के साथ में अगर कोई काम करो तो उसमें हमें ना बेस्ट रिजल्ट दे ही देते हैं। तो वही बात है। और दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि माना कि दिवाली है और ना सफाई करने से लक्ष्मी मैया आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप झाड़ू पकड़कर किसी भी टाइम पर आप झाड़ू लगाने लग जाए, क्योंकि सूर्योदय के बाद में कभी भी झाड़ू जो है वही सूर्योदय के बाद में ही झाड़ू करनी चाहिए, और सूर्यास्त होने के बाद में कभी भी झाड़ू को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और सफाई करते समय हमारे हाथ है ना, हाथों से कई बार छोटे बड़े जीव कीटाणु मरते ही हैं, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन हमारे हाथों ये मरते ही हैं। और आपने ना ये नोटिस किया होगा, आपने महाभारत का युद्ध या आपने पहले समय के युद्ध वगैरह देखे होंगे, तो उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि सूर्यास्त के बाद में कभी भी किसी को नहीं मारा जाता है, युद्ध नहीं किया जाता है। तो सेम ऐसे ही किसी भी जीव को हमें सूर्यास्त के बाद में नहीं मारना है, उसे बेघर भी नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको है ना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ना सफाई स्टार्ट अब हो रही है, तो सफाई स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि दिवाली की सफाई स्टार्ट करने से पहले अपने पूरे घर में उन सामान को देख लीजिए जो जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है या फिर टूट फूट चुके हैं। ऐसे सामान को एक जगह पर जमा कर दीजिए। तो एक जगह पर जमा रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये सामान जो है हमें कबाड़ में देना है या किसी नीडी पीपल को देना है, तो आप आराम से दे पाएंगे। और ना इससे पता है क्या होगा, इससे घर में ना कुछ जगह खाली भी हो जाएगी, साथ ही इन्हें साफ करने का काम भी कम हो जाएगा। आपको मतलब समय जो वेस्ट होगा इनको साफ करने में वो बच जाएगा। तो अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है और आपके काम का नहीं है तो उसे उन्हें दे दीजिए, आपको दुआ भी मिल जाएगी। मेरी मम्मी ना हमेशा कहती है जो चीज़ तुम्हारे काम नहीं आ रही है और अगर किसी और की वो काम आ सकती है तो उसे दे दो। नई खरीद कर नहीं दे सकते, कम से कम इतना बड़ा दिल तो रखो कि इस तरह से किसी की मदद कर सको। उसके बाद सारे घर के जाले और दीवारें साफ कर दीजिए, इससे धूल मिट्टी का काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और एक कमरे के मकड़ी कीड़े वगैरह ये जो है वो दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे। जैसे समझिए आपने एक कमरे की सफाई कर दी, अब दूसरे कमरे की कर रहे हैं, दूसरे कमरे के कीड़े मकोड़े पहले कमरे में चले गए। इससे बेटर है कि एक बार मोटा मोटा सा जाले और दीवारें जो हैं वो आप साफ कर दो और एक बार झाड़ू लगा दो, या वैक्यूम करते तो वैक्यूम कर दीजिए। फिर एक एक कमरे को लेकर के आपको सफाई स्टार्ट करनी है। और ये मेन चीज़ है कि आपको एक एक कमरे को लेकर के सफाई करनी है, ऐसे नहीं कि आप पूरे घर को लेकर के बैठ जाएं। और अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, देखिए दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो ये कि है ना दिवाली आ रही है और वो अपने आप में एक्टिव होते हैं और मोटिवेटेड भी होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको सबसे पहले रसोई से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो रसोई होती है ना उसके अंदर देखिए बहुत सारे तो है ना वार्डरोब होती हैं, बहुत सारा सामान होता है, प्लस उसके अंदर हमें ना खाना बनाते तो घी है, तेल है, चाहे आप कितना भी एडजस्ट फैन लगवा लीजिए, चाहे आप चिमनी लगवा लीजिए, चिकनाहट तो होती ही होती है। इसलिए आप सबसे पहले फिर उसी की ही ना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस जगह की सफाई करनी चाहिए जिसमें आपको कम मेहनत लगने वाली है। इससे ये होगा कि छोटा छोटा होगा काम तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये सारे काम हो गए, बस अब एक रसोई बची है, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे इस तरह से मतलब अलग अलग इंसान होता है, अलग अलग मेंटेलिटी होती है, तो इस तरह से है ना। तो जैसे मैं हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा वो रहता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले रसोई लेकर के बैठती हूँ। इसके बाद एक एक कमरा लेकर के आपको शुरुआत करनी है। और जैसे आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं मैंने कहा, तो आप सबसे पहले रसोई की शुरुआत करिए, फिर बेडरूम की, फिर लिविंग रूम की और लास्ट में मंदिर की। इतना सा मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट में आपको मंदिर की सफाई करनी है, स्टार्टिंग में या बीच में नहीं करनी है। जब भी जिस जगह की सफाई करें आप है ना ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए करें। जैसे पहले छत कर ली साफ, फिर दीवारें कर ली साफ, फिर पंखे, फिर उसके बाद में अलमारी के ऊपर की सरफेस। फिर इससे क्या होगा ना कि जितनी भी धूल मिट्टी है वो नीचे गिरेगी, गंदगी जो है वो नीचे गिरेगी, तो आप एक बार ही साफ कर लेंगे। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो
सोचिए आपने नीचे साफ़ कर लिया, फिर ऊपर की सफाई कर रहे हैं तो नीचे धूल मिट्टी गिरेगा, नीचे का जो साफ़ किया वो वापस से गंदा हो जाएगा। इससे बेटर है कि ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन, और दूसरा लेफ़्ट टू राइट, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये आपको फॉलो करना चाहिए। इससे है ना आपका काम जो है वो इजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि सफाई के 3 रूल होने चाहिए। एक तो ये कि टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू डाउन और लेफ़्ट टू राइट अप्रोच को फॉलो करनी चाहिए। दूसरा 15 से 20 दिन पहले आपको शुरुआत करनी है। और तीसरा सबसे गंदी जगह वाली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी है उस जगह से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके और अपने दिवाली की सफाई करनी है। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि दिवाली पर अगर आप लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो देखिए, दिवाली पर हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अंदर मन के कोने कोने की हम सफाई करना भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें घर फैला हुआ होता है, लेकिन उनके पास में लक्ष्मी स्थायी रूप से ठहरी हुई होती है। लेकिन कई घर ऐसे होते हैं कि ना जिनके ना साफ सुथरा घर रहता है लेकिन लक्ष्मी नहीं रुकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन जो होते हैं ना वो साफ नहीं होते। तो सबसे पहले अपने मन की सफाई करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं। लक्ष्मी जी का आह्वान हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अंदर से प्योरिटी को इन्वोक अंदर की जो प्योरिटी है उसको हमें इन्वोक करना ही होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर के अगर आप दिवाली की सफाई करते हैं तो आपकी दिवाली की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाली है। और ये सारी चीज़ें है ना मैंने करते करते सीखी हैं। तो आप है ना इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए। और अगर आपके पास में और भी कुछ है कि जो मैं भूल रही हूँ तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। औरों को कमेंट्स पढ़ करके और फिर ना वो मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगी। और चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।